हाय एवरीवन। मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा लोन के लिए अप्लाई कैसे करें। वैसे तो लोन बहुत प्रकार के होते हैं। हाउसिंग लोन हो गए, पेंशनर लोन हो गए, पर्सनल लोन हो गए, ऑटो लोन हो गए। उसी में से एक आता है गोल्ड लोन। तो आज मैं इस वीडियो में आपको गोल्ड लोन के बारे में बताऊंगा। उसकी क्या ब्याज दर है, महीने में कितना ब्याज आएगा, उसके फ़ीचर्स क्या क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होंगी, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप लोन ले रहे हैं तो, उसके इंटरेस्ट रेट कितने होंगे। मैं कैलकुलेट करके भी आपको बता दूंगा कि आपको महीने में कितना ब्याज आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ इसके फ़ीचर्स क्या क्या हैं। तो फ़ीचर्स में सबसे पहले आते हैं, आप मैक्सिमम लोन 50 लाख रुपए तक ले सकते हैं पर कस्टमर, और मिनिमम लोन तो 10,000 50,000 ऐसे हो सकता है। 5 रुपये या 10 रुपये के लिए तो कोई बैंक जाएगा नहीं लोन लेने के लिए, तो इसीलिए मैक्सिमम बस 50 लाख तक का है पर कस्टमर। और उसके बाद इसमें कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है। 3 लाख रुपए तक अगर आप 3 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसमें कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है। लेकिन अगर आप 3 लाख से ज़्यादा लेते हैं तो उसमें आपको प्रोसेसिंग चार्ज बैंक को देना पड़ता है, जीएसटी के साथ। जीएसटी उसमें 18% इंक्लूडेड रहेगा, जो कि आपके लोन अकाउंट या फिर आपके सेविंग अकाउंट से बैंक काट लेगी। उसके बाद आता है कि इसमें कोई भी प्री क्लोज़र या प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगते हैं। जैसे अगर आप 1 साल के लिए लोन लिए हैं और आप चाहते हैं कि इसे 5 महीने में ही ख़त्म कर दें या फिर 15 दिन में ही ख़त्म कर दे, तो बैंक उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लेगी। और इसका मैक्सिमम टेन्योर जो होता है, अगर आप ईएमआई के थ्रू लेते हैं तो उसका 36 महीने का टेन्योर होता है। लेकिन अगर आप सीसी लेते हैं तो उसमें हर 12 महीने में उसको जमा करना होता है। तो और इसके बाद इसमें प्रीपेमेंट के बारे में तो मैं बता ही दिया कि इसमें आपको जमा करना तो होता है ब्याज। मैक्सिमम 36 महीने रहते हैं और इसमें आपको महीने महीने ब्याज जमा करना होता है। अगर आप उसको फुल टेन्योर के लिए रखते हैं तो महीने में या फिर क्वार्टरली आपको जिस तरीके का भी ईएमआई या इंटरेस्ट रेट चाहिए उस तरीके का इंस्टॉलमेंट अवेलेबल मिलता है। और इसमें एक होता है बुलेट रीपेमेंट, जो कि ये इसका मतलब ये होता है कि आप एक मुश्त ही पैसा जमा कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 1 लाख का लोन लिए हैं और आप 15 दिन में ही चाह रहे हैं कि हम अपना ये सारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट अमाउंट है बुलेट रीपेमेंट के थ्रू सारा पे कर दें, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए भी कोई चार्जेस बैंक नहीं लेगी। अब गोल्ड किस टाइप का होना चाहिए ताकि आपको गोल्ड लोन मिले, तो ये मिनिमम 18 कैरेट का होना चाहिए। और गोल्ड मैक्सिमम 24 कैरेट का होता है, जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। जो हम लोग पहनते हैं वो 22 कैरेट या फिर 20 या फिर 18 कैरेट का होता है गोल्ड। तो जैसे जैसे कैरेट घटता है वैसे वैसे उसमें सोने का मात्रा भी घटता है। खैर उस चीज़ में अभी हम नहीं जाएंगे। तो बस इसमें ये बताना था कि मिनिमम 18 कैरेट का आपका गोल्ड होना चाहिए। और लोन आपको हर एक पर्पस के लिए मिल सकता है, लेकिन सट्टे के लिए नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, लोन टू एनी पर्पस अदर देन स्पेकुलेशन। तो सट्टे के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। बाकी और भी अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो उसके लिए मिल सकता है, जैसे चाहे एग्रीकल्चर में आवश्यकता हो या फिर अलाइड एक्टिविटीज़ में आवश्यकता हो तो वो आपको मिल सकता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है गोल्ड लोन के तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है जो कि ट्रू ओनर है उस गोल्ड का। जो भी ऑर्नामेंट आप बैंक लेकर के जा रहे हैं ज्वेलरी, तो वो उसका खुद का होना चाहिए। तो उस पर बैंक आपको लोन दे सकती है। टाइप ऑफ फैसिलिटी में मैंने बता ही दिया, या तो आप कैश क्रेडिट ले सकते हैं या फिर टर्म लोन भी ले सकते हैं। और फिर पर्पस तो स्पेकुलेशन को छोड़ करके किसी भी पर्पस के लिए ले सकते हैं। और मैक्सिमम 50 लाख का इसमें रहता है पर कस्टमर। लिमिट जो है 50 लाख की है और टेन्योर 12 मंथ अगर सीसी अगर आप ले रहे हैं तो। उसके बाद आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जो सबसे अच्छी बेनिफिट्स इसमें ये है कि आपको इसमें कोई भी गारंटर नहीं लगते हैं और ये इजीली कन्वर्टिबल होता है कैश में। गोल्ड लोन को ऐसे भी कैश माना ही जाता है जनरली। और इसमें इनकम प्रूफ भी नहीं लगता है। और अब सिक्योरिटी ऑफ गोल्ड, जैसे अगर आप बैंक को गोल्ड दे रहे हैं और उसके बिहाफ पे आप बैंक से कुछ पैसे ले रहे हैं तो गोल्ड आपका बैंक में ही सुरक्षित है। तो इसका मतलब ये है। और फिर एक आता है इसका प्राइसिंग नॉट लिंक टू सिबिल स्कोर। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो सिबिल स्कोर है ये बहुत ही ख़राब है
तो कभी कभी क्या होता है, आपका सिबिल स्कोर बहुत ख़राब होता है तो आपको जो लोन मिलता है वो थोड़ा ज़्यादा ब्याज पे मिलता है, तो उससे इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में, और अगर आपका गोल्ड का जो भी प्राइस है तो वो सिबिल पे का कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और इसमें मिनिमल पेपर वर्क है और फास्टर प्रोसेसिंग है, मतलब कि आपका एक दिन में बेसिकली, अगर बैंक में थोड़ी भीड़ कम रही तो आपका एक दिन में ही प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके ये बेनिफिट्स थे। अब इसके ब्याज दर क्या हैं? तो ब्याज दर जो अभी चल रहा है मई में, जनरली क्या होता है कि आरबीआई हर तिमाही में अपना कमेटी सेटअप करके वो बताती है कि अभी इस क्वार्टर का ब्याज ये रहना है, तो वो डिपेंड करता है। तो अभी जो प्रेजेंट रेट है वो 9.15 का भी चल रहा है। और ये रेपो रेट, जैसे अगर कभी कभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दी या घटा दी, तो आरबीआई जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ाती है वैसे वैसे ब्याज दर भी बढ़ता है, और अगर रेपो रेट जैसे जैसे घटाती है तो ब्याज दर भी आपका घटता है। तो अभी जो प्रेजेंट जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है गोल्ड लोन में, वो लगभग आप मान के चलिए कि 9 से 10% के बीच में आपको ब्याज देना पड़ेगा। अभी जो हम ये बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट पे आज के दिन में ये 9.15 शो हो रहा है। तो ये अगर आने वाले समय में अगर आरबीआई थोड़ा 0.25 बढ़ा भी देती है तो मैक्सिमम 9.5% ही आपका ब्याज रहेगा। तो अभी ब्याज ये चल रहा है। तो अगर आप मान लीजिए 1 लाख लोन ले रहे हैं बैंक से जा कर के, तो 1 लाख में अगर आप 9.5% लगा दें ब्याज, तो आपका ये 9,500 रुपये 1 साल का आएगा। 9,500 1 साल का आएगा तो 12 महीने का लगभग 792 रुपये आएगा ये हर महीने। 12 महीने का अगर आप 12 महीने का 9,500 आ रहा है तो एक महीने का 792। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका 750 से 850 रुपये तक हर महीने आपकी ब्याज आएगी 1 लाख पे। मैं बस 1 लाख को मान के चल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं 50,000 का चेक करना है या फिर 2 लाख का चेक करना है या फिर 10 ग्राम सोने का चेक करना है, तो आपको मैं एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे जा कर के चेक कर सकते हैं। आप बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे चले जाएंगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ़ ऑर्नामेंट्स। नंबर ऑफ़ ऑर्नामेंट्स अगर आपका 1 है तो 1 यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट में जा कर के चूज़ करना होगा कितने कैरेट का आपका गोल्ड है। मान लेते हैं 24 कैरेट का गोल्ड है तो 24 भर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मान लेते हैं वो सोना आपका 10 ग्राम का है तो यहाँ पे 10 ग्राम भर देते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखिए 41,200 दिखा रहा है। ये 41,200, अगर इसको आप 100 कर देते हैं तो ये 4,12,000 हो जाता है। अगर उसी तरह 5 ग्राम कर देते हैं तो 20,600 की एलिजिबिलिटी आ जाती है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे कि मेरे पास 2 ऑर्नामेंट्स, एक अंगूठी एक नेकलेस है, दोनों की अलग अलग यहाँ पे आप भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी अंगूठी 22 कैरेट की है, उसका वज़न 5 ग्राम है तो उसका 20,600 आएगा। अगर आपके पास नेकलेस भी है जो कि मान लेते हैं 20 कैरेट की है और इसका वज़न मान लेते हैं 20 ग्राम है, तो ये 74,920 और 20,600, तो कुल मिला के 94,920 का आपका लोन अमाउंट बनेगा। तो इस प्रकार आप जाके बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू।